ठीक 11 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू हो गई थी। हालांकि अभी बीच में ब्रेक चल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ, और इस वजह से बीच में ब्रेक लेनी पड़ी है। इसके बाद फिर से कैबिनेट बैठक जारी हो जाएगी। 60 के करीब एजेंडास है। चलिए, कैबिनेट बैठक की तो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन बात अगर सचिवालय की बाहर की भी करें तो अनेकों वर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद इस कैबिनेट की बैठक में इनका मसला हल हो सके। इस वक्त सबसे ज्यादा हताश वो युवा चल रहे हैं जिन्होंने भर्तियों के लिए यहाँ पर पूरे जोरों से तैयारी की थी, लेकिन उसके बाद अब इनका मैटर कोर्ट में फंसा हुआ है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ये युवा इसलिए सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं क्योंकि जल्दी ही अभी आचार संहिता लागू हो सकती है, और अगर ये रिजल्ट फंस जाता है तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे में इन्हें नौकरियों से वंचित रहना पड़ेगा, जहां पर बेरोजगारी का स्तर वैसे ही काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, उसके बाद अभी तक रिजल्ट आउट क्यों नहीं हो पाया है, बीच में कौन सा झगड़ा पड़ गया है, आइए इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। सर, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। नमस्कार जी। सर, आज JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल किससे अभी तक मुलाकात कर चुके हैं, और विस्तार से थोड़ी सी अपनी समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार मैम। हम अभी जैसे सुबह से आए हैं, सुबह 7 बजे रूम से निकल आए थे, और काफ़ी दूर दूर से आए हैं, कांगड़ा से, बिलासपुर से, चंबा से भी कई बंदे आए हैं, तीसरा से भी आए हैं। हमारा एक्चुअली ये है कि जो JOA IT 817 है वो 2020 में 727 पोस्ट कोड था, उसको कन्वर्ट करके 817 में किया। 817 में 20 में नोटिफिकेशन निकलती है। उसके बाद देन 21 मार्च को पेपर होता है 2020 को, 21 मार्च 2020 को 2021 को पेपर होता है। उसके बाद 1 जुलाई को रिजल्ट आता है। उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट होती है 14 जुलाई को। 14 जुलाई के बाद फिर स्टे लगता है हाई कोर्ट में, जो भी लिटिगेशन में जाता है मामला। फिर हाई कोर्ट से 31 दिसंबर को अभी रिजल्ट आया, जो भी है डिसीजन आया हाई कोर्ट का, उसमें आया जो लिटिगेशन फ्री है उसको प्रोसेस को चला दिया जाए। अब वो प्रोसेस चला, वो सब कुछ हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है अभी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, अभी 2022 में। अब हमारा एक ही निवेदन है सर, इस सरकार से भी, इन जितने भी जो भी मतलब हमारे वोट जो भी हमारे मतलब समर्थक है, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये प्रेशर बनाए आगे, या कुछ काम करे कि हमारा रिजल्ट निकाल दें जितनी लिटिगेशन फ्री है। और हम सुबह CM से भी मिले हैं सर से, उन सर से भी बात की। सर ने बोला कि हमारा काम करेंगे, अब देखते कितना काम होता है। चलिए ठीक है, क्योंकि काफी अरसे से आप ये मांग कर रहे हैं रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। फिलहाल ये पेज कहाँ पर फंसा है, रिजल्ट आउट क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो अब गवर्नमेंट जाने और कमीशन बता सकते हैं कि कहाँ पे पेज लगा और कहाँ पे ये जो भी है सोल्व नहीं हो पा रहा है। अभी 556 पोस्ट कोड को लेकर जो फिलहाल कोर्ट की ओर से रिप्लाई यहाँ पर सामने आया था, उसे आप किस तरह से देखते हैं? जो 556 का हाई कोर्ट से आया था वो तो हाई कोर्ट का डिसीजन है। आप ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि न्यायपालिका सबका ध्यान रखती है। वो हमारा भी रखा ध्यान, उन्होंने जिनका भी उनको लगा उनका भी ध्यान रखा उन्होंने, जो उनको ठीक लगा उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन दिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हमने कभी कुछ नहीं बोला उसके बारे में। हम इतना चाहते हैं कि आगे जो प्रोसेस चल रहा है कि जिसमें भी गवर्नमेंट जितनी सीटों में रिजल्ट देना जितना करना चाहती है, बस हमें रिजल्ट दे दे, हमें एटलीस्ट पता चले कि हम नदी के किस पार में हैं, या तैर गए हैं या फिर मतलब डूब चुके हैं। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल रिजल्ट आउट होने का कितने अभ्यर्थी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? ये कुल कितनी संख्या है आपकी? 1401 पोस्टें हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हुई है, उनके लिए रिजल्ट आएगा। और उसमें जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 4300 बुलाए गए थे टोटल कैंडिडेट। तो उनके लिए हम ये सब हम आज मिले हैं सर से कि एटलीस्ट उनमें जितने बच्चे रह रहे हैं वो आगे तैयारी कर सकते हैं, और आगे जो अदर पोस्ट कोड्स हैं वो उनकी भी बंदे तैयारी करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे ये बस रिजल्ट निकले, ये वाला 1400 पे। यहाँ पर तमाम भर्तियां सरकार की ओर से निकाली जाती हैं, उसके बाद ये देखने में आता है कि कोर्ट की ओर से स्टे लगाया जाता है, फिर सालों सालों तक वो मामले कोर्ट में चलते हैं। युवाओं के ऊपर इसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है? आप यही देख लो कि युवाओं पे क्या इम्पैक्ट करेगा जब वो 4 इस अभी तक आई थिंक अभी तक 4 या 5 कोड आ चुके हैं, पोस्ट कोड आ चुके हैं JOA के, और इसी ड्यूरेशन में एक का भी रिजल्ट अभी तक फाइनल आया नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपको घर में खाने के लिए नहीं होगा, तो आप किस उसमें होंगे, किस सिचुएशन में होंगे? जिस सिचुएशन में, जिस एज में बंदे को अपना आगे काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे धक्के खा रहा है। दूर दूर से आ रहे हैं। कितनी दफा आप मुलाकात कर चुके हैं यहाँ पर सरकारी अधिकारियों से भी और बाकी मंत्रीगणों से भी, अगर हम बात करें? 5-6 बार तो कर चुके, कई बार कर चुके हैं। हर कोई किससे पूछो, किससे बात करो तो वो बोलते हैं उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम आज सुबह CM सर से मिले, उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया है कि आपका काम होगा और जल्दी होगा, पर हमारी भी रिक्वेस्ट यही है सर से कि जल्दी जल्दी हमारा रिजल्ट निकाल दिया जाए। ठीक है सर, आचार संहिता जल्दी ही लग सकती है, ऐसे में भर्ती फिर लंबे समय के लिए लटक सकती है। किस तरह का रिस्पॉन्स आज मिला है और किस तरह से इस पूरी बात को देख रहे हैं? मैम, अब रिस्पांस तो आने वाला टाइम ही बताएगा, अगले 2-3 दिन की हमें क्या रिस्पांस मिलता है और कमीशन की तरफ से क्या गाइडलाइन आती है, रिजल्ट वो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं।
क्योंकि JOIT 817 पिछले 3 साल से फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ये एक लिटिगेशन बोलते हैं JOIT 903 का रिजल्ट ये नहीं निकाल पा रहे हैं, JOIT 939 का रिजल्ट ये नहीं निकाल पा रहे हैं, कभी एक स्टे होता है, दूसरा स्टे होता है, तो बार बार ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इससे हरासमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि इस हरासमेंट को बंद किया जाए। चंबा से लोग 24-24 घंटे का 12-12 घंटे का सफर करके आ रहे हैं, तो बहुत हरासमेंट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हरासमेंट बंद हो और रिजल्ट आए, 1 आए 2 आए, सारे रिजल्ट आए और ये ज्यादा फंसना बंद हो। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर रिजल्ट आउट नहीं होता है, क्योंकि जल्दी ही, जैसा कि एक चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं, आचार संहिता लागू हो सकती है, तो क्या कदम आपकी ओर से उठाया जाएगा? काफी संख्या में है क्योंकि आप लोग। मैम, हम तो कदम पिछले 2 सालों से उठाए रहे हैं। एक बार शिमला में हम 3 से 4 बार हम शिमला में आ चुके हैं। एक हड़ताल हमने कमीशन के बाहर करी, जहां भी हम 4 से 5 दिन लगातार दिन रात वहां पर हमारे साथी रुके हैं। तो बस करते रहेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये डिमांड कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट निकालें, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम ये डिमांड करते रहेंगे। अच्छा, पोस्ट कोड 556 का कितना इम्पैक्ट इस भर्ती में देखते हैं? मैम, अब ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये सब बहुत ही लॉ वाली बातें हैं। तो ये तो जो लॉ ऑफिसर वगैरह जो सारे हैं वो हमें इन चीज़ों की क्लैरिटी देंगे। तो हमें इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं, ना हमीरपुर बोर्ड हमें बता रहा है कि हमारा रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है। अगर हो रहा है तो उनको एक क्लैरिटी हमें देनी चाहिए कि इस चीज़ के लिए डिले हो रहा है और इतने टाइम तक होगा। तो हमें क्लैरिटी मिल जाए, तो हम ये तो चाहते हैं क्लैरिटी तो मिले। ठीक है, कमीशन की तैयारी फिलहाल युवा कर रहे हैं और दिन रात इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर भर्ती प्रक्रिया के कई तरह के प्रोसेसेस भी यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। यानी कि अगर हम लेवल्स की बात करें और फिर अंत में रिजल्ट आउट नहीं किया जाता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ एक लड़कियां भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जानना चाहेंगे फिलहाल इनकी ओर से भी इसमें क्या कुछ कहना है। बस मैम, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए तो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। देखो, आप ही देखो कि मतलब 1-2 साल से ये रिज़ल्ट कब से फंसा हुआ है, इसमें और भी है और पोस्ट कोड है, वही इसमें फिर से रिपीट हो जा रहे हैं। और आप देखो आगे जो इन्होंने मतलब नई वैकेंसीज निकाली है, वो उसमें भी वही वाले बच्चे होंगे, तो उससे अच्छा है तो हमारा रिज़ल्ट जितना जल्दी आता है हमारे लिए उतना ही अच्छा है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर और डिले करते फिर कोड ऑफ कंडक्ट में फंस जाएगा, फिर हम और नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, तो हम तो उतना ज़्यादा हरास होंगे। तो हम तो यही गुजारिश करते CM सर से कि बस हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दे। घर में अभी किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, अगर आर्थिक तौर से भी हम बात करें? मैम, घर में तो ऑब्वियसली आएगी, सभी स्टूडेंट है। देखो, मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मतलब मुझे 1-2 साल मतलब हो चुका है तैयारियां करते हुए, तो ऑब्वियसली होता ही है, सबका अपना अपना सिस्टम होता है। मेरा अलग होगा तो होती है, सबको प्रॉब्लम होती है। तो हम तो यही चाहते हैं। अब देखो, स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोग हमीरपुर जा रहे हैं जो भी है हड़ताल के लिए, तो वहाँ से इधर उधर जाना होता है, मतलब बस में जाना है, आपको 2-3 हज़ार उसमें खर्च हो जाते हैं। DD के लिए आप जा रहे हो, टाइपिंग के लिए आप जा रहे हो। अभी आप देखो, चंबा से आए हैं, किन्नौर से आए, धर्मशाला से, मैं खुद रामपुर से आई हूँ। तो अब देखो मतलब कितना हरास हो रहा है बच्चा, कितना ज़्यादा हो रहा है, और मतलब इतना बुरे लेवल का हो चुका है ना इस टाइम, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मतलब हम अब यही चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दे। अब अदरवाइज हमें और डिले करेंगे, हम नेक्स्ट वही पोस्ट कोड के लिए हम फिर से वही पढ़े जा रहे हैं, और उसका भी हमें गारंटी नहीं है कोई कि हाँ उसमें भी हमारा फाइनल हो जाता है। क्योंकि देखो, आप वही पोस्ट कोड है और ऑब्वियसली प्रोसीजर वाइज चलेगा ना, तो 817 चलेगा, फिर 903 है, फिर 939 है, फिर उसके बाद जाके 965 है। तो बच्चा क्या ही करेगा, बताओ, आप ही बताओ हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पर देखा जा सकता है JOIT पोस्ट कोड्स की जितनों की भी हम बात कर ले, कुछ ना कुछ इसमें पेच फंसे हैं, भर्तियां लटकी हैं, और ऐसे में पोस्ट कोड 817 की अभ्यर्थी तो पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर इंतजार में बैठे हुए हैं। अब अगर आचार संहिता लग जाती है तो इनका रिजल्ट फिर से फंस जाएगा, यानी कि फिर इन्हें इंतजार करना पड़ेगा अगले सरकार का, अगले वर्ष तक का। तो कब तक ये इसी तरह से बेरोजगार बैठे रहेंगे, वो भी तब जब इन्होंने एक तरह से ये भी ठान लिया हो कि कमीशन इनका लगभग क्लियर हो ही चुका है, महज रिजल्ट का इनका भी यहाँ पर इंतजार हो रहा है। सरकार की ओर से हर बार आश्वासन यहाँ पर जरूर दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हो पाया है। अब इन्हें एक बार फिर एक तरह का यहाँ आश्वासन मिला है। देखना होगा आचार संहिता लागू होने से पहले पहले ये रिजल्ट भी आउट हो पाता है, नहीं हो पाता है। तमाम ऐसे ही वर्ग आज यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं। चलिए, अगर कर्मचारी वर्गों की बात करें तो उनकी अपनी समस्याएं चली हुई हैं, लेकिन दूसरी ओर ये बेरोजगार युवा भी हैं जो पढ़ लिख कर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं कि किसी तरह से एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दर बदर की ठोकरें इन्हें खानी पड़े तो फिर भर्तियां निकालने का ही क्या फायदा है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।